कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में बैठकर उसकी महिमा करें। प्रियो, आज की सुंदर सुबह के लिए हम दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज जनवरी की 3 तारीख है और परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसकी महिमा कर सकें। प्रभु एक एक दिन हमारे जीवन में जोड़ रहा है। ये नया वर्ष भी 2025 मेरे लिए, आपके लिए बहुत आशीष का कारण बनने जा रहा है, ताकि हम सब आशीष को प्राप्त कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा कर सकें। प्रियो, हम लोग फिलिपियो उसका पहला अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर इसमें भी हमारी मदद करे, ताकि हम और अधिक परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सुने और न केवल सुने परंतु इसको अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते जाएं और जो प्रभु की इच्छा है उसको अपने जीवन में पूरा करें। आज के दिन में प्रभु की जो इच्छा है उसको हम जानें, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सके। इस वर्ष को हमने उन्नति का वर्ष दिया है, ताकि वर्ष हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति करें। संसार में हम बढ़ सकते हैं, संसार में बहुत सारी चीज़ आते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन का स्तर हमारा कितना गहरा है। ये वर्ष आत्मिक उन्नति का वर्ष कहलाएगा, ताकि इस वर्ष में हम एक एक दिन परमेश्वर की महिमा करते जाएं। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ फिलिपियोस का पहला अध्याय, उसके 16, 17, 18 पद को आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, कई एक तो जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहरा गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। 17,
और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। 18 पद, तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आशीष दे और हमारे साथ रहे, ताकि आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही उत्तम आशीष का दिन बन जाए और हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं, ताकि प्रभु की उत्तम आशीष को हम अपने जीवन में देख पाएं। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे। आपने हमारी रक्षा की मदद की, आज का सुंदर दिन दिखाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। भोर के समय प्रभु हम आपकी महिमा कर सकते हैं, आपके नाम को धन्य कह सकते हैं, आपकी बड़ाई कर सकते हैं, आपकी स्तुति कर सकते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। हमारा हृदय आपके प्रति दिल की गहराई से धन्यवाद से भरा हुआ है कि आज के दिन प्रभु आपने हमें दे दिया, ताकि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सकें, आज के दिन में हम आपकी महिमा कर सकें और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा, उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है कि आपका हाथ हर कदम पर हमारे साथ बना रहे, हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कांड बनते जाएं, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे साथ आज सुबह इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आपकी दया दृष्टि हर कदम पर साथ बनी रहे, आपकी उपस्थिति साथ बनी रहे, ताकि परमेश्वर पूरे दिन भर हमारे सभी श्रोताओं को उत्तम से उत्तम आशीष दे, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। अंधकार के दुष्ट की वो सारी चालें प्रभु यीशु आपके नाम से परास्त की जाए और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी प्रभु हमारे जीवन से पूरी होने दे, ताकि अंधकार की सारी ताकत प्रभु यीशु आपके नाम से परास्त की जाए। दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही चाहते पिता, आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ साथ बनी रही और हम आपके नाम में प्रभु आगे बढ़कर आपकी महिमा कर सके और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु एक दिन हमारे जीवन में लेकर आता है, ताकि हम उस दिन में भी परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें और जो प्रभु परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रियो, आज हमने फिर से फिलिपियोस का 16 पद से लेकर 18 पद तक पढ़ा है, ताकि हम इस वचन के द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। पौलुस को जब इस समय वो है फिलिपियो में कैद में था, जेल खाने में डाल दिया था, इस सुसमाचार के प्रचार के कारण। आज भी बहुत से लोगों को इस सुसमाचार के कारण ही जेलों में डाला जा रहा है। परिस्थिति कुछ बदली नहीं है, सच्चाई का विरोध होता है और होता रहेगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिए धन्य है वे युग जो क्लेशों में स्थिर रहते हैं, धन्य है वे जो परमेश्वर की महिमा करते हैं। और इसलिए पौलुस ने कहा, कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने के लिए ठहरा गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं। प्रेम से प्रचार, प्रचार जो है प्रेम का होता है, संदेश जो है प्रेम का होता है। प्रभु का प्रेम हर एक के मनों में पाया जाता है, ताकि हर जन उस प्रेम को अपने जीवन में ले सके। इसलिए प्रियो, प्रचार जो है प्रेम से किया जाता है और प्रेम का प्रचार ही है जो मुझे और आपको आगे बढ़ाता है, ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़कर उस परमेश्वर पिता को दिल की गहराई से धन्यवाद देते चले जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है, जो परमेश्वर की योजना है, उसको अपने जीवन में
पूरा कर सके। परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर हर कदम पर उसकी महिमा करें, हर कदम पर उसके नाम को ऊंचा उठा पाए, हर कदम पर प्रभु को महिमा मिले और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा करें। और इसलिए प्रियो, ये प्रचार जो किया जाता है वो कहता प्रेम का प्रचार है। कई लोग तो प्रेम से प्रचार करते हैं, लेकिन यहाँ पर पौलुस और बात कहता है। उसके बाद 17 पद में, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं। कई एक तो सिधाई से नहीं परंतु मन की कठोरता के कारण मसीह की कथा सुनाते हैं। सिधाई से नहीं परंतु विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं। और मैं इससे आनंदित होता हूँ कि परमेश्वर का वचन चाहे सच्चाई से चाहे विरोध से जा रहा है तो लोग प्रभु का नाम सुन रहे हैं। जब प्रभु का नाम सुनते हैं तो प्रियो, उनके लिए गवाही हो जाती है कि उन्होंने यीशु का नाम सुना है। और यही है वचन कि जब तक कि सुसमाचार पूरी दुनिया में नहीं फैल जाए तब तक यीशु का आगमन नहीं होगा। हम उसके आगमन का इंतजार कर रहे हैं। वो हमें लेने के लिए इस पृथ्वी पर आ रहा है। वो हमें इस बुरे संसार से बचाने चाह रहा है। हमें बुराइयों से बचाने के लिए, हमें अपनी निकटता में रखने के लिए इस संसार में आने वाला है, ताकि हम उसके साथ एक होकर परमेश्वर की महिमा करें। हम उसके साथ आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा करें। हम उसके साथ प्रभु में बनते चले जाएं और जो प्रभु की इच्छा है उसको अपने जीवन में हम पूरा करते जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम जीवन में उन्नति करते जाएं, हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं, हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। इसलिए कहता है कि 18 पद, तो क्या हुआ? केवल यह है कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है। मसीह की कथा सुनाई जाती है। यह मेरे आपके जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है। चाहे कमजोरी में, चाहे कमी में, चाहे घटी में, हम परमेश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि संदेश लोगों तक पहुंच जाए और लोग परमेश्वर की महिमा कर सकें। और हो सकता है कि लोगों के जीवन बदल जाए, हो सकता है कि लोग बुराई से बच जाएं, हो सकता है कि लोग गलत काम से बच जाएं, हो सकता है कि लोग परमेश्वर के इस गहरे प्रेम को जो है उसको जान सकें और सच्चाई को अपने जीवन में ले सकें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। सुसमाचार कैसे भी जा रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, तब भी लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन जाता है, यीशु का संदेश जाता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि यह वचन जब पौलुस कैद में था, जेल खाने में था, वहाँ पर भी आनंदित होकर परमेश्वर का सुसमाचार, और वो जेल बदल गई, वहाँ के कैदी बदल गए। यह आनंद की बात। जेलों में प्रभु के लोगों को जब डाला जाता है तो वहाँ सुसमाचार का प्रचार भी किया जाता है ताकि वो जेलें भी यीशु के नाम से प्रभु की महिमा कर सके और बुराई से बचकर, और जब वो जेल से छूटकर आए तो क्या होता है कि वो सच्चाई को लेकर जाए। और पौलुस इसी बात को कहता है कि वो जब जेल खाने में है वहाँ पर भी सुसमाचार का प्रचार कर रहा है और आनंद से कर रहा है, खुशी से कर रहा है ताकि परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही हमारी प्रार्थना है कि आप प्रभु में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें।